कक्षा 7वीं के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.3 का जो 6वां सवाल दिया हुआ है। इसमें बोला है एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयास नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता। ठीक है, राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। प्रश्न पहला है जो 20 राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया? तो उसने कितने प्रश्नों का जो उत्तर है वो गलत दे दिया है। तो यहाँ पे हम हल करेंगे इसको। सबसे पहले लिखेंगे कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितने अंक दिए गए हैं। तो सही उत्तर के लिए दिए गए अंक, कितने अंक दिए जा रहे हैं प्रत्येक सही उत्तर के लिए? 3 अंक। और यदि उसके पास 12 सही उत्तर पाए जाते हैं, किसके? राधिका के पास, तो 12 सही उत्तरों के लिए अंक, 12 सही उत्तर कर रही है तो कितना हुआ? 12 × 36 अंक उसने प्राप्त किए होंगे। ठीक है, लेकिन राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। उसके आने कितने चाहिए थे? अगर 12 सही थे तो 36 नंबर आने चाहिए थे, लेकिन उसने 20 अंक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? राधिका द्वारा हल किए गए गलत उत्तरों के अंक, राधिका द्वारा हल किए गए गलत उत्तरों के अंक कैसे निकालेंगे? जो पहले उसके 20 अंक हैं उसके प्राप्त हुए, इसमें से कितने? 36 में से आने चाहिए थे, तो कितना? -16। तो कितना? -16 उसने अंक गवा दिए हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 सही उत्तर पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया? तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार गलत प्रश्न के लिए अंक, गलत प्रश्न के लिए अंक कितने दिए गए? -2। तो -2। और तो राधिका द्वारा गलत किए गए प्रश्नों की संख्या, राधिका द्वारा गलत किए गए प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? -16 जो उसने किए थे, और एक अंक के लिए कितना दिया जा रहा है? -200। माइनस से माइनस कट गया, 2 8 16। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 8 प्रश्न उसने गलत दिए हैं। अतः राधिका द्वारा दिए गए गलत प्रश्नों के उत्तरों की संख्या 8 है। ठीक है, अब इसके बाद हम अगला प्रश्न करेंगे। 6वें का जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम हल करेंगे। इसमें लिखा हुआ है मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है जबकि उसके 7 सही उत्तर पाए जाते हैं, उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया? ठीक है, तो इसमें प्रश्न क्रमांक 6 में दिया हुआ है प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 और सही उत्तर के लिए +3 नंबर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल सही उत्तर के लिए अंक कितने दिए गए? 3। और मोहिनी ने कितने दिए हैं? 7 उत्तर सही पाए जाते हैं मोहिनी के। लिखेंगे 7 उत्तरों के लिए तो यहाँ मोहिनी ने जबकि इस मोहिनी ने कितने? 7 उत्तर सही दिए हैं, तो 7 सही उत्तरों के लिए अंक 7 × 3 7 × 21 अंक प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है, तो यहाँ पर लिखेंगे मोहिनी द्वारा -5 अंक
प्राप्त किए गए मोहिनी द्वारा गलत उत्तरों के अंक। मोहिनी द्वारा गलत उत्तरों के अंक कितने लिखेंगे हम? माइनस कितने हैं? 5 ये हैं और 21 ये हैं, -21 तो कितने? माइनस के 26 अंक उसने प्राप्त किए हैं। अब प्रश्नानुसार देखेंगे यहाँ पे क्या है, कितने प्रश्नों का उत्तर उसने गलत दिया। तो मोहिनी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों की संख्या, क्या संख्या निकलेगी? माइनस का जो 26 है ये अंक आए हैं हमारे, और इसमें एक गलत उत्तर के लिए कितना दिया जा रहा है? -2। तो -2 से हम भाग दे देंगे, माइनस से माइनस और 2 से 26 में भाग देंगे। 2 एकम 2, 2 3 6, कितना? 13। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः मोहिनी द्वारा 13 गलत उत्तर दिए गए हैं। ठीक है, गलत उत्तरों की संख्या कितनी है? 13। ये हमारा सवाल हल हो चुका है। अगला प्रश्न है जो हमारा 7वां, उसको हम हल करते हैं। हम आ चुके हैं आपका 7वां प्रश्न लेकर। प्रश्न को पढ़ेंगे। एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो 350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा? देखिए, जैसे कि ये भूमि तल है और एक कूपक कुआं है, ऐसे मान के चलिए, ऐसा कोई कुआं है और यहाँ पे कुआं के ऊपर इस तरफ यहाँ पे सीढ़ियां बनी हुई हैं, ये समझ लीजिए। तो जिसकी ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर। ठीक है, और उसको जाना नीचे कितना है? नीचे जाना है कितना? -350 मीटर। 10 मीटर ऊपर से वो शुरू करता है, 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो -350 नीचे जाएगा और 10 मीटर ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले हल। कुल दूरी कितनी हो जाएगी? कुल दूरी बराबर देखो 10 मीटर जी हो जाएगी और 350 मीटर जी हो जाएगी। ठीक है, कुल दूरी 10 मीटर माइनस और माइनस के 350 जी, तो 10 और माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस 350 बराबर कितना हो गया? 360 मीटर। चिन्ह माइनस का ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही आएगा। ठीक है, कुल दूरी बराबर 10 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 350, कितना हो गया? 360 मीटर। यहाँ पे हम लिखेंगे 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। 6 मीटर दूरी तय करने में लगा समय, कितना समय लग रहा है? 1 मिनट, 1 मिनट लग रहा है। और 1 मीटर दूरी तय करने में कितना लगेगा? 1 मीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा? 1 मीटर दूरी तय करने में 1/6 मिनट, 1/6 मिनट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 360 मीटर दूरी तय करने में लगा समय
360 मीटर दूरी तय करने में लगा समय। 1 मिनट का कितना निकला था, 1/6। यहाँ पे 360 मीटर निकालेंगे। 6 छः 36, 6 बार गया और 0 का 0, मतलब कितना लगा, 60 मिनट। कितना लगा, 60 मिनट। कितना, 360 मीटर दूरी तय करने में। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः, उन्होंने क्या पूछा था, कितना समय लगेगा। अतः उत्थापक को -350 मीटर दूरी तय करने में 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो 1 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, तो यहीं पे हमारी प्रश्नावली कक्षा 7 वालों की 1.3 ये खत्म होती है।